नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। दोस्तों, आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी नवरात्र और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यह वर्ष आपके लिए मंगलमय हो और माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और ये था सुबह सुबह का टाइम। सुबह से ही मैंने वीडियो को स्टार्ट कर दिया था और वैसे मैं सुबह ही वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। और आपको जैसे पता है, पिछले वीडियो में आपने देखा कि मेरे यहाँ अमावस्या में सभी का खाना पीना था। तो ये चौका की मैं लिपाई कर रही थी क्योंकि यहाँ पर खाना बना था और रात को मैं इसे लीप नहीं पाई थी क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। 9 साढ़े 9 बज गया था खाना खाते पीते। और खाना खाने के बाद फिर मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं इसकी लिपाई नहीं कर पाई थी। बाहर की जो पर्ची है उसे मैंने चूना के साथ में लीप पोत लिया है। और अमावस्या के एक दिन पहले ही यहाँ की लिपाई पुताई हुई थी चूने सहित। तो यहाँ पर मैं सिर्फ गोबर से लीप लूँगी, बाहर तो मैंने चूने से लिपाई कर ली है पूरी। और किचन को लीपने के बाद मैं नहा धो लूँगी। और यहाँ गैस पे मैंने चढ़ा दिया था मक्खन, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने जो मलाई से मक्खन निकाला था वो पक नहीं पाया था, तो मैंने उसे गैस पे चढ़ा दिया था। और दोपहर को मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे आ गई थी नींद। 2-3 दिनों से काफ़ी थकान महसूस हो रही थी, एकदम भागा दौड़ी थी। तो दोपहर में मैं सो गई और नींद खुली है मेरी 4:30 पौने 5 पर, जब कक्का जी बुलाए हैं कि निधि चाय बना दो, तब मेरी नींद खुली है। और ये चना आपने देखा था कि मैंने फुला कर इसे सुखाया था और ये सूख गया है, दाल बनाने के लिए एकदम तैयार है। तो मैं इसे यहाँ पर फटक कर साफ़ कर रही थी। और अभी तो मुझे और भी चना फुलाना है, लगभग अभी मुझे 40-45 किलो चना और फुलाकर सुखाकर दाल बनाने के लिए चक्की भेजना है। मसूर मेरी बोरी पर रखी है, पीछे आप देख सक रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें एक साथ भेजूंगी। मैं सोच रही थी गेहूँ भी मेरा धुल जाता, साफ़ हो जाता, तो गेहूँ, मसूर, चना, ये सारी चीज़ें मैं एक साथ कंप्लीट करवा लेती, क्योंकि ये सारी तैयारियां हमारे यहाँ बरसी की भी हो रही हैं। बरसी के साथ साथ ये साल भर का स्टोरेज भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद गर्मी बहुत तेज़ पड़ने लगेगी और फिर कोई स्टोरेज कर नहीं पाऊँगी मैं। तो बरसी के साथ साथ मैं साल भर का भी स्टोरेज करती जा रही हूँ। और अभी मुझे बुलवाना है इसके बाद किराना का सामान भी मैं इकट्ठा ही बुलवा लेती हूँ। तो ये सारा काम करते जा रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, क्योंकि काफ़ी तैयारियां लगती हैं और कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, इस हिसाब से हम लोग काम कर रहे थे और कर रहे हैं। और यहाँ पर आ गए थे नल, क्योंकि 2 दिन से नल नहीं आए थे, शाम टाइम नल आए हैं। तो मैं भरने लगी थी यहाँ पर पानी, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई दिवाली, होली जो त्यौहार बड़े हैं तो है ही, सबसे बड़ा त्यौहार हमारे यहाँ नल का आना है, क्योंकि पानी की बड़ी किल्लत है। और सुनीता बहन पूछ रही थी कि आपके यहाँ पानी की दिक्कत क्यों है। तो बहन, हमारे यहाँ इस गांव में पानी की स्रोत कम है, हमारे यहाँ पानी नहीं निकलता है ज़्यादा। चाहे आप 1500 फीट खुदवा लो, चाहे 400-500 फीट खुदवा लो। 1500 फीट तो मैंने ज़्यादा कह दी, 400-500 फीट भी आप नीचे खुदवाई करा लेंगे तो भी पानी यहाँ नहीं निकलता है। पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ पर। और जो जिनके खुद के कुआं है, नल हैं या बोर है, तो वो लोग यहाँ पर देते नहीं हैं पानी, मतलब सार्वजनिक नहीं करते हैं। तो नल हमारे यहाँ ग्राम पंचायत द्वारा ही आते हैं। और यहाँ पर पानी में भर रही थी और समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार गेहूँ मसूर वगैरह की धुलाई कैसे होगी। तो देखते हैं कैसे धुलेगा। तालाब से धुलवाने की तो इच्छा नहीं होती, क्योंकि तालाब का पानी काफ़ी गंदा हो जाता है। एक ही तालाब है तो सारे काम, सभी पूरे गांव के लोगों के काम वहीं होते हैं, वहीं धुलना, कपड़े धुलना, अनाज धुलना, तो पानी तो गंदा होगा ही। और यहाँ पर मेरी जेठानी जी लेकर आई थी तरबूज, तो हम लोग काट के खा रहे थे तरबूज। और मुझे जाना था अपनी चाची सास के यहाँ कुछ ज़रूरी काम से, 2 दिन से वो मुझे जाना था, पर जा ही नहीं पा रही थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। सुबह शाम तो घर के काम में निकल जाता है, दोपहर को तो इतनी धूप होने लगती कि कहीं जाने का मन ही नहीं होता है। फिर भी आज जाऊंगी मैं उनके यहाँ, क्योंकि आज काम बहुत ज़रूरी था, तो मुझे जाना है चाची के पास में। और यहाँ पर हम लोग खा रहे थे तरबूज, और कक्का जी को भी मैं तरबूज दे रही थी और उनसे बात भी करती जा रही थी मैं यहाँ। और गर्मियों के दिनों की में सबसे अच्छी बात ये होती है कि फल जो होते हैं बड़े रसीले रहते हैं, रसदार फल मिलते हैं गर्मियों में, तो उनका खाने का मज़ा अलग ही होता है। और यहाँ मैंने काली मिर्च और काला नमक डाल दिया है, जो कि तरबूज के साथ अच्छा लगता है। और
यहाँ पर मैं और यसी भी बैठकर आपस में तरबूज खा रहे थे। यसी को मैंने पूरी थाली पकड़ा दी थी और उससे कह रही थी कि मैं जा रही हूँ दादी के यहाँ, आती हूँ। और यसी बड़े मज़े से तरबूज खा रही थी। और चाची के यहाँ आने के बाद काफ़ी टाइम हो गया था मुझे, और यहाँ मैं बैंगन का भरता बनाना था मुझे। बैंगन का भरता अंगीठी मैंने जला दी थी। और यहाँ पर हम भट्टा को, टमाटर को पकने के लिए रख देते। तब तक हम बना लेंगे रोटी, क्योंकि 2-3 दिनों से काफ़ी ऑयली खाना हो रहा था, तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कुछ खाने का। लग रहा था कुछ हल्का सा बना के खाते हैं, तो रोटी बना लेंगे हम और बैंगन का भरता। और हमारे यहाँ पर ना गक्कड़ कोई नहीं खाता है, इसलिए गक्कड़ हम लोग नहीं बनाते हैं, रोटी ही बना लेते हैं। रोटी के साथ बैंगन का भरता अच्छा लगता है। दोस्तों, आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग मेरे साथ बनाए हैं, ऐसा ही सहयोग मेरे साथ आगे भी बनाए रखें। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँगी। और यहाँ पर मैंने आग से भरता मतलब बैंगन को और आलू प्याज जो मैंने उसमें भूनने के लिए रखा था वो सब निकाल लिया है। तो सबको धोकर मैं यहाँ पर मैश कर लूँगी। और हम लोग इसमें तड़का नहीं लगाते हैं, हम लोग सिर्फ ऐसे ही बनाते हैं। टमाटर, आलू, प्याज, बैंगन सबको मैश करके उसमें नमक, धनिया, मिर्ची डाल लेते हैं और ऐसे ही खाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तड़का लगा बैंगन का भरता कोई नहीं खाता है। फिर बैंगन का भरता बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। भरता मतलब बिना तेल मसाले का, सिंपल सा, वही अच्छा लगता है। तो हम लोग तो ऐसे ही पसंद करते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं, कैसे खाते हैं, ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।